बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ ई कॉमर्स बिज़नेस क्या होता है और पाकिस्तान में रहते हुए ई कॉमर्स बिज़नेस को हम कैसे शुरू कर सकते हैं। कैसे लोग पाकिस्तान में घर बैठे ई कॉमर्स बिज़नेस से हज़ारों नहीं लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ, लिहाजा आपने वीडियो को कहीं से भी मिस नहीं करना। मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर वो तमाम चीज़ें बताने वाला हूं जो कि ई कॉमर्स बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। इस वीडियो के अंदर बेसिकली 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स बिज़नेस क्या होता है। दूसरे वीडियो के हिस्से के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में रहते हुए ई कॉमर्स बिज़नेस को हम शुरू कैसे कर सकते हैं। तीसरे हिस्से में मैं आपको बताऊँगा कि इसकी डिमांड कितनी है ई कॉमर्स बिज़नेस की, ये कितना ग्रो कर रहा है, कितने आपके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के चांसेस मौजूद हैं। तो आते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। ई कॉमर्स बिज़नेस क्या होता है। दोस्तों, ई कॉमर्स बिज़नेस को समझने के लिए आपको सिर्फ एक मिसाल की ज़रूरत है। आपको अगर ये मिसाल समझ आ जाती है तो आपको ई कॉमर्स बिज़नेस समझ आ जाएगा। इस मिसाल को ऐसे समझिए कि आपकी एक दुकान है पाकिस्तान के किसी भी बाज़ार में। उस दुकान के अंदर आपने फैशन के रिलेटेड सामान रखा हुआ है। जब तक हमारी दुकान खुली है उस वक्त तक हमारे दुकान के अंदर कस्टमर आ रहा है, हमसे वो फैशन के रिलेटेड कोई भी चीज़ ख़रीद सकता है। जब तक दुकान खुली है कस्टमर आ रहा है, लेकिन जब हम दुकान को बंद कर देंगे उसके बाद कोई भी कस्टमर हमारे दुकान में नहीं आएगा, क्योंकि दुकान बंद है इसलिए कोई कस्टमर आएगा नहीं। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ आप ये भी नोट कर लें, जो आपने फैशन के रिलेटेड दुकान खुली हुई है, स्टोर खोला हुआ है, इसमें आप किसी भी चीज़ के रिलेटेड सामान को रख लेते हैं, फैशन के रिलेटेड या फिर आप किसी और चीज़ के रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड सामान को रख लेते हैं। किसी एक मखसूस टॉपिक के अंदर आपने सामान को रखना है अपनी दुकान के अंदर। इसी तरीके से आपकी दुकान जो है वो कौन सी जगह पे है, कौन सी लोकेशन पे है, कौन से बाज़ार में है। अब एक शहर के अंदर कई बाज़ार होते हैं, 4 से 5, 10 से 12 बाज़ार हो सकते हैं। कौन से बाज़ार के अंदर आपकी दुकान है, 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पहली चीज़, आपकी दुकान के अंदर सामान कौन सा पड़ा हुआ है, फैशन के रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड है। दूसरी चीज़ कि आपकी दुकान जो है वो कौन से एरिए में है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर सामान रखा हुआ है। क्लियर होगी। अब बात आ जाती है कि ई कॉमर्स बिज़नेस क्या हो गया। ई कॉमर्स बिज़नेस क्या होता है। ई कॉमर्स बिज़नेस भी इसी तरीके से आपकी ऑनलाइन एक दुकान होती है, ऑनलाइन एक शॉप होती है। आपने उस दुकान के अंदर फैशन के रिलेटेड फॉर एग्ज़ाम्पल सामान रखा हुआ है, आप उसको बेच रहे हैं। अब ई कॉमर्स में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपकी जो दुकान है वो 24 घंटे खुली हुई है। आम बाज़ार के अंदर हमारी दुकान जो है उस वक्त तक खुली रहती है जब तक कि हम ख़ुद उसमें मौजूद होते हैं, हम ख़ुद दुकान को खोले रखते हैं। जब हम दुकान को बंद कर देते हैं उसके बाद कस्टमर नहीं आता। लेकिन ई कॉमर्स बिज़नेस में ये होता है कि आपकी दुकान 24 घंटे खुली रहती है। कभी भी आपको ऑर्डर आ सकता है। जो ही आपको ऑर्डर आएगा आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा, आपके कंप्यूटर के ऊपर मैसेज आ जाएगा। जब आपको मैसेज आ गया उस वक्त आपने उस ऑर्डर को पकड़ना है और उसको ऑनलाइन डिलीवर कर देना है। इतना सा काम होगा। ई कॉमर्स बिज़नेस और आम बिज़नेस में दूसरा डिफरेंट ये है, एक तो आपकी दुकान 24 घंटे खुली हुई है। दूसरा ये है कि आपने ई कॉमर्स बिज़नेस कौन से मुल्क में शुरू करना है। पाकिस्तान में आपने शुरू करना है ई कॉमर्स बिज़नेस, अमेरिका में शुरू करना है, यूके में शुरू करना है, ऑस्ट्रेलिया में शुरू करना है, यूरोप में शुरू करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जौन सी कंट्री में आपने शुरू करना है ई कॉमर्स बिज़नेस, आपने लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। आपने फैशन के रिलेटेड सामान जो है वो अमेरिका में सेल करना है, मान लिया फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अमेरिका में सामान बेचना है, सेल करना है। अब अमेरिका में बैठे लोगों को ख्वाब तो नहीं आया कि मुनीर नामी आदमी ने अपना एक बिज़नेस शुरू कर लिया है, अपनी ऑनलाइन दुकान खोल ली है। ज़ाहिर बात है उसके लिए आपको क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, इश्तिहार चलाने होंगे। उसके लिए टूल आपको कौन से यूज़ करने हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनको आपने यूज़ करना है। इनके ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा इश्तिहार चलाने हैं। सबसे पहले नंबर पर आपने अपना जो है ई कॉमर्स बिज़नेस है उसको शुरू करने के लिए एक वेबसाइट बना ली। उस वेबसाइट के ऊपर आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको उसके इश्तिहार जो है आपने फेसबुक के ऊपर चलाना होंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं, ये एक अली बाबा का इश्तिहार चल रहा है जिसके अंदर आपको कुछ प्रोडक्ट जो है वो दिखाई जा रही है। इसी तरीके से आपने क्या करना होगा, इस तरह की जो पिक्चर होगी उनको लेकर यहाँ पे चलाना होगा फेसबुक के ऊपर।
अब मैं अगर इसको ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैं अली बाबा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चला गया। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा और भी प्रोडक्ट हैं जिनको मैं ख़रीद सकता हूँ। ऐसे ही आपने एडवर्टाइजमेंट करनी होगी अमेरिका के अंदर, लोगों को पता चलेगा कि मुनीर नामी आदमी ने अपनी एक वेबसाइट बनाई है और ये सामान वो सेल कर रहा है। तो जब आपके इश्तिहार चलेंगे आपके प्रोडक्ट के चीज़ों के, तो लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ई कॉमर्स बिज़नेस क्या होता है और कैसे पैसे कमाते हैं। अब बात आ जाती है वो कौन से ऐसे प्लेटफार्म हैं जिनको हम यूज़ करते हुए ई कॉमर्स बिज़नेस पाकिस्तान में रहते हुए शुरू कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेटफार्म हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 2 आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे है आप अपनी कोई वेबसाइट शुरू कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसी आदमी से बनवा सकते हैं अगर आपको नहीं बनानी आती। 10 से 20 हज़ार में अच्छी भली वेबसाइट जो आप कहीं से भी तैयार करवा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। जब आप वेबसाइट बना लेंगे इसी तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे ऐड करना होगा जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ऐसे ही जब आप ऐड कर लेंगे अपने प्रोडक्ट को जो कि फैशन के रिलेटेड होगी, ऐड करने के बाद कोई भी आदमी आपके स्टोर के ऊपर आकर किसी भी चीज़ को ख़रीद सकता है। एक तो आप अपनी ख़ुद की वेबसाइट बना सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप बनी बनाई वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक प्लेटफार्म है वेब एक्स के नाम से। वेब एक्स जो है इसको आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपये मंथली इनको पे करना होगा। ये बनी बनाई वेबसाइट जो है वो आपको दे देंगे, आपने सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट करना है इसके ऊपर और मंथली आपने 2000 रुपये इनको पे करना होगा जो कि आप इनके प्लेटफार्म को इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बनी बनाई आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इसी तरीके से एक इंटरनेशनल जो है प्लेटफार्म है, इसका नाम है शॉपिफाई। शॉपिफाई के ऊपर भी इसी तरीके से आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद मुकम्मल एक वेबसाइट बनी बनाई आपको मिल जाएगी। आपने मंथली इनको 3000 रुपये पे करना होगा। इनके मुख्तलिफ जो पैकेजेस होते हैं प्राइसिंग की वो आप देख सकते हैं। जो मिनिमम है वो 4000 3000 इतना ही है। तो मंथली आपको इनको पैसे पे करने होंगे, आपको बनी बनाई वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आप डोमेन ख़रीदना चाहते हो उसके लिए फिर आपको पैसे पे करना पड़ेंगे। तो ये 2 प्लेटफार्म हैं जिनके ऊपर आके आप बनी बनाई वेबसाइट जो है उसको ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी कि आप कौन से प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए ई कॉमर्स बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़ ये आ जाती है कि आपने ई कॉमर्स बिज़नेस को शुरू भी कर लिया, आपको समझ भी आ गई, सब कुछ हो गया। अब पेमेंट आपने कैसे हासिल करनी है, क्योंकि पेमेंट के लिए पैसों के लिए तो आप काम कर रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपको मुख्तलिफ कार्ड जो है वो देने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में पेपैल अलाउ नहीं है। आप अमेरिका के अंदर चीज़ों को सेल करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर जो पेपैल है वो एक समझ लें कि आसान तरीका है पेमेंट वसूल करने का। पाकिस्तान के अंदर पेमेंट जो है पेपैल के ज़रिए आप नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउ नहीं है। पेपैल जो है वो कंपनी यहाँ पे अलाउ नहीं करती पाकिस्तान में। तो इसके लिए आपको दूसरा जो है वो टूल यूज़ करना होगा टू चेकआउट का। टू चेकआउट एक ऐसी कंपनी है जो कि 2 आदमियों के दरमियान जो पेमेंट का सिलसिला है उसके लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है टू चेकआउट को। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं टू चेकआउट के सिलसिले में। अगर आपकी एक समझ लें कि प्रोडक्ट कोई ख़रीदता है उसमें फिर आपको 20 रुपये की अगर आपकी प्रोडक्ट है तो उसमें 2 रुपये जो है वो आपको टू चेकआउट को देने पड़ते हैं। फिर उसमें आपको ये सरदर्द नहीं होता कि आपने पेमेंट कैसे वसूल करनी है, क्या तरीक़ाकार है। वो फिर टू चेकआउट है उसके ज़रिए आपकी पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो एक मुकम्मल तरीक़ाकार है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो फ़िलहाल मुझे उम्मीद है कि आपका माइंड इस हवाले से क्लियर हो गया होगा कि ई कॉमर्स बिज़नेस क्या होता है, इसे हम कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर जाके हम अकाउंट बना के वेबसाइट बना के इस काम को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।